जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले, जब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे झारखंड जो गवर्नमेंट है वो पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न को ले आई है कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखें कि जेई का भी एग्ज़ाम है, जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है। सभी मतलब जितना भी तरह का जिसका स्टूडेंट को मांग था कि स्टूडेंट लोग चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी वैकेंसी आए, तो वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी करें अच्छे से, ताकि बाद में ये नहीं हो कि 1 नंबर या 2 नंबर के लिए छूटे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तैयारी इतना अच्छा होना चाहिए कि 1-2 नंबर तो मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल। ज्योमेट्री में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल बहुत टाइप का होता है। वो ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं कि कितना तरह का होता है बेसिक से, ताकि जो बच्चे नए हैं जो स्टार्ट कर ही रहे हैं ट्रायंगल जानना, तो वो लोग भी जान जाए कि ट्रायंगल कितने होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ट्रायंगल का शेप ऐसा होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये बी, ये सी। ठीक है, और इसका जो इंटीरियर होता है, ये इंटीरियर जो होता है वो क्या होता है? एट्टी डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये जो बाहरी जब हो जाता है, ये जो एक्सटीरियर जब बन जाता है इसका, ये वाला जो बन जाता है, तो ये अल्फा, इसको बीटा मान लीजिए, इसको गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये चीज को जान जाइए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, मतलब इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे 360 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर भी हो सकता है कि अगर यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा, तो हम लोग को बता देना है 120 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है? लीनियर पेयर में क्या होता है? सम जो होता है वो कितना का होता है? 180 का होता है। कितना का होता है? 180 का होता है, दो एंगल का। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब है कि कितने तरह का ट्रायंगल होता है, कि कितने तरह का ट्रायंगल को हम लोग को जानना है। तो वो कितने तरह का होता है वो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हो। बीच में छोड़ने से क्या होगा कि आप लोग को फायदा नहीं होगा। ठीक है, और एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्यूट। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे क्या? राइट एंगल। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्ट्यूज। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स। पांचवा हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट। ठीक है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए एक्यूट क्या होता है? एक्यूट क्या होता है? 0 डिग्री से ज्यादा होगा, और क्या होगा? 90 डिग्री के बीच में होगा, 90 डिग्री से पहले होगा। उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, समझ लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये है 50 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है 60 डिग्री। सम तो 180 हो रहा है, पर क्या कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा है? नहीं है। तो यही जब ज़्यादा नहीं होगा तो समझ लीजिएगा क्या है? एक्यूट। ठीक है, राइट क्या है कि
राइट में क्या होता है कि एक जो ट्रायंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। एक जो ट्रायंगल होता है वो एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं हाइपोटेनियस होता है, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल का बात हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑब्ट्यूज क्या हो गया कि 90 से तो ज़्यादा होगा पर क्या 180 से कम होगा। ठीक है, 180 से कम होगा। तो ये चीज़ को जानिए कि ये दोनों के बीच वाले को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि एक ट्रायंगल है, 60 डिग्री है, ये 100 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल हो गया ना, तो इसी को क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज। रिफ्लेक्स क्या होता है 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। 360 से क्या होगा कम होगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट एंगल है इसको, और इसका सम कितना होगा 360 होगा। कितना होगा 360 होगा। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो ये सब आ गया होगा समझ में। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्या है, एक चीज आता है क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, और एक क्या होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो एमटीएस में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको चीज़ जान जाइए कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, जैसे सी में भी आएगा, सीजीएल में भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीजीएल में जानते हैं 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन रहता है मैथ्स का, तो इसमें और जैसे सीजीएल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ठीक है, और जैसे सीजीएल का जैसे ट्रायंगल का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है उस टाइप का क्वेश्चन को करवाएंगे। या फिर एसएससी सीजीएल में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ, इस सब का जितना भी क्वेश्चन है वो सब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये 2 पार्ट में वीडियो रहेगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, बोरिंग ना लगे आप लोग को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो में अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को, ताकि आप लोग को पहले बार में जैसे वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उसके जितना जल्दी से फायदा ले सकें। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल का सम क्या होगा, 2 एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री ये दिया रहेगा, तो कौन सा एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, और सप्लीमेंट्री में क्या होगा 180 होगा। ठीक है, 120 दे सकता है और 60 दे सकता है, तो क्या होगा दोनों का सम 180 है, तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा जो है क्वेश्चन उसको स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को फिर से और क्वेश्चन बताते बताते मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जो बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे एग्जाम में पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के बीच बीच में बताते चलूंगा। ठीक है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है उस पर क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बनाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 4 ऑप्शन क्वेश्चन में देंगे ताकि आप लोग पहले बना लें कि हाँ ये आंसर होगा। देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए बनाते हैं। तो बोला द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एस। एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है बढ़ा दिया गया। इफ पी आर एस इक्वल टू 104 डिग्री और आर क्यू पी 3/5 एंगल क्यू पी आर का है, देन द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। आगे ट्रायंगल बना के
इजी होगा समझना। ठीक है, इसे ट्रायंगल बना रहे, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, और इसको एक्सटेंड कहाँ तक किए, एस तक कर दिए इसको एक्सटेंड। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, कुछ मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और पी आर एस इसका वैल्यू दिया हुआ है 104 डिग्री, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 104 डिग्री। ठीक है, और बोला है आर क्यू पी एंगल, आर क्यू पी एंगल जो है वो ये समझ ले 3 है, तो ये कितना है 5 है। ठीक है, और हमको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका दो एंगल का सम होता है, यानी 8 का वैल्यू दिया हुआ है 104 डिग्री। 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 104 डिग्री। हमको निकालना है क्या, देन द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर हमको इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को। ठीक है, तो 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 104, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना 5 है, तो इसलिए 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि 13 5 जा 65 ये क्यों किए, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसका एंगल का बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, यहीं पे 5 इंटू 13 कर देते, तो सॉरी 3 करते ना, 39 करते, 39 डिग्री हो जाता है किसका, एंगल पी क्यू आर का। ठीक है, मगर यहाँ पे हमको 65 किसका निकाला था, एंगल क्यू पी आर का हमको निकालना था, इसलिए हम लोग ये किए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जान जाते हैं थोड़ा। और कॉन्सेप्ट क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, आप लोग को आता होगा, शायद नहीं आता है तो सीख लें। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि जैसे ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, जैसे 100 थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा ये होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या होता है कि दोनों ऑपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, दोनों ऑपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। जैसे थीटा तो थीटा इक्वल है 180 माइनस थीटा, और यहाँ भी 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन इस पे बनता है तो उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट जान जाते हैं। तो देखिए क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है ट्रांसवर्सल लाइन कि दो पैरेलल लाइन जो है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। ये जो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो काटता है, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन को काटता है तो इसी को क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल जो हम लोग बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि एंगल 1 और 5, तो एंगल 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग है। फिर एंगल 2 और एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग है। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 3 और एंगल 5 ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल है और वो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। एंगल 4 और एंगल 6 आपस में क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है,
एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो इक्वल हमेशा रहेगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 का, और वो इक्वल रहेगा 180 डिग्री से। ठीक है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों को जब सम करेंगे ना तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें, आगे आपको और फायदा मिलेगा। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, बाइसेक्टर का। ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर हम जानते हैं, एक एक्सटीरियर होता है और एक होता है इंटीरियर। मतलब एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर वाला, और इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर वाला। ठीक है, तो जब एक्सटीरियर का बात करें, जब बाहरी का बात करें, ठीक है, कि बाहर का बात करेगा, ठीक है, याद हमेशा रखना है, इसको रट जाओ या प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। कि एक्सटीरियर का जब बात करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल BOC जो होगा वो 90 डिग्री, जैसे कि एक ट्रायंगल है, समझ लीजिए ट्रायंगल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, और एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एक ये ट्रायंगल है ना, ये ABCO, तो ये BOC जो है, ये जो एंगल है वो क्या होगा, 90 माइनस एंगल A/2, इसका आधा और 90 से माइनस कर देना बस। ठीक है, और इंटीरियर का बात करेगा तो एंगल BOC जो है वो क्या होगा, 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, या इंटीरियर में क्या करेंगे, बस प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, बस प्लस कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, अपने से नया दिमाग मत लगाइएगा। जब इंटीरियर का बात करेगा तो प्लस करना है, और एक्सटीरियर का बात करेगा तो माइनस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि एंगल ABC, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, एक ट्रायंगल है, ये समझ लीजिए ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। D इज ए पॉइंट ऑन AC, D जो है वो पॉइंट कहाँ पे है, AC में कहीं पे पॉइंट है। ठीक है, सच डेट AB इक्वल टू BD, यानी यहाँ BD करना होगा तो BD के लिए यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे D कर दिया। तो एंगल AB इक्वल टू BD इक्वल टू DC, सब इक्वल है, सब इक्वल दे दिया। ठीक है, एंगल BAD ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक है, और इसको हमको निकालना है। ठीक है, इसको दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। DBC जो है वो 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब ये और ये और ये और ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि जब यहाँ पे दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी तो इक्वल होगा। तो हम दो एंगल इक्वल कर दिए, यहाँ भी 70 डिग्री हो गया। और हम लोग जानते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। तो ये 70 है और ये 70 है, 140 डिग्री हो गया। इसमें 180 में कितना कम है, 40 डिग्री कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 डिग्री यहाँ पे, और दोनों का सम करेंगे तो 40 प्लस 35 इक्वल टू 75 है। ये नंबर हो गया आंसर। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे होमवर्क में, ताकि वो क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, तो वो क्वेश्चन को हम बना देंगे अगले क्लास में। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो था
जो हम शुरू में बताए थे कि जैसे सी जो है वो क्या किया है, जैसे सी जो है वो क्या किया है, अपना कैलेंडर जारी कर दिया, ठीक है। जैसे सी, एसएससी मत समझिएगा, जैसे सी अब कैलेंडर जारी करने लगा है, ठीक है। और जैसे सी जो है वो कैलेंडर जारी कर चुका है, आंदोलन तो करना ही है, पर आंदोलन के साथ साथ क्या पढ़ाई छोड़नी है, क्या नहीं छोड़नी है पढ़ाई को, ठीक है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। तो जैसे सी जो है वो सब चीज़ का दे दिया, जैसे सी, चाहे वो एलडीसी हो, ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, जैसे सी सीजीएल, चाहे वो जेई का हो, ठीक है, जेई में भी, और कंप्यूटर का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे जो, और वही चीज़ पढ़ाएंगे, कंप्यूटर में चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे, कंप्यूटर में वही चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, ऐसा टॉपिक को चुनेंगे कंप्यूटर में, ताकि वो जेएसएससी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। जेएसएससी में आपको लगे कि हाँ कंप्यूटर का तो यहाँ से हम जितना पढ़ाएं वहीं से आया, ठीक, कंपटीशन क्लासेस में जितना भी पढ़ाया गया है वहीं से कंप्यूटर में क्वेश्चन आया है, ये आपको एकदम डेफिनेटली लगने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर का एकदम बेस्ट क्लास चलेगा, एकदम जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का कितना तरह होता है, तो वो सब चीज़ नहीं चलेगा। डायरेक्ट शॉर्टकट की कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, ठीक है। फिर F1 का क्या होता है, F2 क्या होता है, F5 क्या होता है, जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन की कितना होता है, तो आपको पता होगा फंक्शन की कितना होगा, 2 है। ये एक इंट्रोडक्शन में आपको बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर में ऐसा क्लास चलने वाला है। तो अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंप्यूटर में कितना इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाला है, ठीक है। और बहुत जल्दी ही 2 से 3 दिन में कंप्यूटर का वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, और आपको एकदम ऐसा क्वेश्चन इसमें जेएसएससी जो 2015 था उसमें पूछा था कि फंक्शन की टोटल कितना होता है, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, एकदम जितना भी मूल्यांकन किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, सब वेरीफाई क्वेश्चन रहेगा, जो जेएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, या जेएसएससी सीजीएल हो या जेई हो, जेई के लिए भी, ठीक है, जूनियर इंजीनियर जिससे बनते हैं, तो वो जो जेई के भी स्टूडेंट देखेंगे, और सीजीएल के तो देखना ही देखना है, ठीक है। ये दो स्टूडेंट जरूर देखें, ठीक है। चलिए आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और पता ही होगा कि सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, ठीक है, सितंबर में। और सितंबर में ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ये चीज़ कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। बोल दिया है सितंबर में तो हो सकता है टाइम एक्सटेंड करें, नहीं, उससे पहले आप लोगों को तैयारी कम से कम अगस्त तक कंप्लीट करके रखना है, अगस्त तक कंप्लीट कर देना अपना तैयारी, ताकि बाद में चल के दिक्कत ना हो, ठीक है, कि ये छूट गया, क्वेश्चन देखे तो लगे कि हाँ ये पढ़ सकते थे, ठीक है, ये चीज़ और अगर हम पढ़ते तो हमको हो सकता था, तो वैसा अफसोस नहीं करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अफसोस नहीं करने के लिए आप लोगों को मेरे वीडियो के साथ हमेशा बने रहें, आप लोगों को अफसोस करने का मौका नहीं देंगे, और इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या कंप्यूटर में हो या फिर हिंदी में हो, ठीक है, एकदम जेएसएससी को लेके चल रहे हैं, ताकि जेएसएससी में आए। और जेएसएससी और एसएससी जीडी में भी हिंदी आता है, आपको पता होगा, तो हिंदी का वैसा सिलेबस रहेगा, ऐसा पढ़ाएंगे कि एसएससी जीडी भी कवर हो जाए, क्योंकि फिर जीडी का वैकेंसी आने वाला है। तो जीडी को एकदम जो जीडी के स्टूडेंट हैं, जो जीडी निकालना चाह रहे हैं ईजी वे से, तो वो भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता दिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरा कॉन्सेप्ट आपको ईजी से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा, और हमको तो फ़ायदा हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।